हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक दिया हुआ है, सेकंड टॉपिक वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक नंबर सेकंड है, ठीक। टॉपिक नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न रूप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से रूप हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है ये हमने फर्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन शॉर्ट में देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। देखो, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस दो या दो से अधिक देशों के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब बिजनेस होता है उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब यहाँ पर जो गुड्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, उनका एक्सचेंज होता है और इनके थ्रू जो बिजनेस होता है तो इसी को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके कौन कौन से वेरियस फॉर्म है, कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। सबसे पहले इसको भी हम यहाँ पर मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी मीनिंग क्या दी हुई है पहले इसको समझते हैं, ठीक। देखो, जो इसकी मीनिंग है, वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू द डिफरेंट वे इन विच अ कंट्री और कंपनी कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी सच एज ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल विथ अदर कंट्रीज। देखो, जो वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस के विभिन्न रूप है, उनका जो तात्पर्य है, ये जो रिफर करते हैं, जो तात्पर्य है इनका उन अलग अलग तरीकों से है, उन अलग अलग तरीकों से है, मतलब डिफरेंट वे या डिफरेंट मेथड से है, जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू यहाँ पर कोई देश या कंपनी, कोई भी देश या कंपनी, जो भी कंट्री है या कंपनी है, दूसरे कंट्री के साथ में, दूसरे देशों के साथ में व्यापारिक गतिविधि, मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी जैसे वस्तुएं, मतलब जो गुड्स है, सेवाएं मतलब जो सर्विसेज है, तकनीकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है, या जो कैपिटल है, पूंजी है, इनका एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। इसी को यहाँ पर कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के वेरियस फॉर्म। मतलब एक लाइन में अगर हम इसे समझें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये सभी रूप देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध है, मतलब जो इकोनॉमी रिलेशनशिप है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं और व्यापार के विस्तार में मदद करते हैं। मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस को विस्तार करने में, उसे फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके वेरियस फॉर्म कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट को लिखे हैं। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में सारे पॉइंट को पहले फ्लो चार्ट में लिखना है, उसके बाद में ही अपना जो आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन लिखना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के पॉइंट का फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद में एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ऐसे लिखने में क्या होता है कि बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो देखो कौन कौन से यहाँ पे इसके फॉर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर इंपोर्ट ट्रेड, मतलब आयात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार, फिर है इंटरपोर्ट ट्रेड, मतलब पुनः निर्यात व्यापार, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, जॉइंट वेंचर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया है, FDI कहा गया है, ठीक। तो ये क्या है, ये सारे यहाँ पर वेरियस फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस के। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को वन बाय वन करके अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो है इंपोर्ट ट्रेड। देखो, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक। एक एक मीनिंग को अच्छे से समझना, एक एक मीनिंग को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में अपने मन से भी उस चीज़ को लिख करके आ सकते हो। जो किताबी वर्ड रहते हैं उसी को लिखना जरूरी नहीं रहता है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना, और उसके बाद में आप आंसर को अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। इसलिए एक एक वर्ड को अच्छे से समझना।
When a country buy goods or services from another country, it is called import trade. देखो, जब कोई देश दूसरे देश से सामान या सेवाएं, मतलब जो गुड्स या सर्विसेज है, खरीदता है, बाय करता है, उसे आयात व्यापार कहते हैं, मतलब इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। देखो, आयात और निर्यात, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। पता चल रहा है यहाँ पर इंपोर्ट ट्रेड आपने हेडिंग लिखे और अंदर यहाँ पर लिख रहे हो कि जब कोई देश दूसरे देश से सामान या सेवाएं को बेचता है, खरीदता नहीं, बेचता, तो यहाँ पर ये पूरी लाइन का मीनिंग चेंज हो सकता है एक वर्ड से। इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट डे से इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। इंपोर्ट का इसमें एम को एन कर लेना, इन मतलब होता है आना, आना मतलब आयात, ठीक, इस तरीके से याद रखना है। जब कोई देश दूसरे देश से सामान या सेवाएं खरीदता है, उसे आयात व्यापार कहते हैं। एग्जाम्पल, भारत को, जो अपना इंडिया है, इंडिया को जो भी ऑयल की ज़रूरत होती होगी, तेल की ज़रूरत है, भारत किससे लेता है? सऊदी अरब से लेता है। सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है। जो चीज़ें देश में उपलब्ध नहीं है वे बाहर से मिल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं यहाँ पर इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। मतलब अपनी कंट्री में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हम यहाँ पर दूसरे देश से ले आते हैं, इसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड, मतलब दूसरे देश से सामान का आना, और ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक। तो ये क्या है? इंपोर्ट ट्रेड है। अब देखो, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की करेंसी क्या होती है? सऊदी अरब की करेंसी होती है रियाल, ठीक। एक एक चीज़ आपको याद रखना है, किसकी करेंसी क्या होती है, कहाँ से कौन सा सामान जाता है, कौन सा सामान आता है, सामान जाता है उसे क्या कहते हैं, सामान आता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, ठीक। तो देखो, सऊदी अरब की जो यहाँ पर करेंसी है वो क्या है? रियाल है। अपनी इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो इंडिया की करेंसी क्या है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता रहता है। देखो, सेकंड क्या है? सेकंड है फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। देखो, इंपोर्ट मतलब होता है आयात, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट मतलब निर्यात ही होगा। When a country sells its one manufactured goods to another country, it is called export trade. मतलब जब कोई देश अपने देश का बना सामान दूसरे देश को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब निर्यात व्यापार कहते हैं। एक्सपोर्ट का हिंदी मीनिंग है निर्यात और ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जब कोई देश अपने देश का बना सामान दूसरे देश को बेचता है, उसे कहते हैं यहाँ पर निर्यात व्यापार, या यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल, भारत चाय का उत्पादन करता है। सभी को पता है कि अपना जो इंडिया है, इंडिया में चाय उत्पादन बहुत होता है, ठीक। भारत चाय को यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम को भेजता है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी करेंसी क्या है? जिसकी करेंसी है पाउंड, ठीक। जिसकी करेंसी क्या है? पाउंड। इस टाइप से कुछ ऐसे बनाते हैं इसका सिंबल, पाउंड यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, और इसमें 4 कंट्री मेंबर है। कौन कौन सी कंट्री मेंबर है इसमें यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, ये 4 कंट्री इसमें मेंबर है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है पाउंड, ठीक। विदेशी मुद्रा मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। अब यहाँ पर जब देखो, जो इंडिया है, इंडिया जब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को जो भी मतलब चाय उत्पादन हो रहा है, तो चाय बेच रहा है, सेल कर रहा है, मतलब भेज रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब वहाँ पर जो करेंसी चलती होगी उसी करेंसी में तो वो पेमेंट करेगा ना। तो इसी मतलब यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, इससे क्या होगा? यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर इंपोर्ट में क्या था? इंपोर्ट में सामान आता है और एक्सपोर्ट में सामान भेजा जाता है, ठीक। तो ये क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस के विभिन्न रूप है, वेरियस फॉर्म है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जा रहा है, तो ये इसके क्या हुए? वेरियस फॉर्म हुए। आगे देखते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार, ठीक।
व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, एक सेकेंड, when a country imports goods from another country and sells them to a third country without much change, जब कोई देश किसी दूसरे देश से यहाँ पर जो भी मतलब कहना चाहिए गुड्स है, माल है, सामान है, मंगाकर उसे तीसरे देश को बेच देता है बिना ज़्यादा बदलाव के, उसे कहते हैं यहाँ पर इंटरपोर्ट ट्रेड। मतलब एक देश मतलब कहना चाहिए कि जब कोई एक देश दूसरे देश से सामान को खरीदता है और उसे तीसरे देश को बेच देता है, मतलब तीसरी कंट्री को यहाँ पर थर्ड कंट्री को सेल कर दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चीन से मोबाइल दुबई आया, ठीक है, चीन से मोबाइल दुबई आया। चीन की करेंसी क्या है, चीन की करेंसी है यहाँ पर यूनान, ठीक है, युआन, ठीक है, युआन इसकी करेंसी है, युआन करेंसी है यहाँ पर इसकी, और इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है युआन की सिंबल इस तरीके से है। चीन से मोबाइल दुबई आया, दुबई ने वही मोबाइल अफ्रीका भेज दिया, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है, दुबई बोलने से UAE, ठीक, इसने क्या काम किया, चीन से मोबाइल दुबई आया, चीन है ये, चीन से मोबाइल दुबई गया, दुबई ने फिर क्या किया, अफ्रीका में मोबाइल को सेल कर दिया। तो तीन कंट्री के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तीन कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर चीन की करेंसी तो हमने देख लिए कि युआन है, ठीक है, युआन का सिंबल भी हमने देख लिए, लेकिन दुबई की करेंसी क्या है, UAE, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है। दिरहम करेंसी का जो सिंबल है वो इस तरीके से रहता है, ठीक, दिरहम करेंसी का सिंबल इस तरीके का रहता है। अब रही बात, हमने चीन भी देख लिए, चीन की करेंसी क्या थी, चीन की करेंसी है युआन, युआन का सिंबल भी हमने देख लिया, यहाँ पर इसका सिंबल ऐसे बनता है। जो दुबई है, दुबई की जो करेंसी है वो है दिरहम, दिरहम का सिंबल भी हमने देख लिए। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। देखो अफ्रीका की कोई सिंगल करेंसी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें यहाँ पर टोटल देश है 54 कंट्री है, यहाँ पर सभी की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, ठीक। जैसे हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम रहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक, एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल कितने देश हैं, कितनी कंट्री है यहाँ पर 49 कंट्री है। इसमें कितनी कंट्री थी, इसमें थी 54। और हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, इसमें कितनी कंट्री है 49, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट में जैसे अपना इंडिया है, इंडोनेशिया है, इराक है, ईरान, इराक है, इजराइल है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, रूस, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिलिस्तीन, तजाकिस्तान, सऊदी अरब, बहुत सारी यहाँ पर टोटल मिलाकर के ऐसे 49 कंट्री अपने एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में अपना इंडिया भी है, और तो हम कहाँ रहते हैं, एशिया महाद्वीप में, ठीक। हमको यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, अगर किसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगी। देश मतलब जो कंट्री है, कंट्री केवल बीच में व्यापारी की भूमिका निभाता है, ठीक है, व्यापारी की भूमिका निभाता है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो व्यापारी की भूमिका किसने निभाया, दुबई ने निभाया। कैसे, चीन के पास से फोन किसके पास में गए, दुबई के पास में गए, दुबई ने फिर यहाँ पर किसको सेल कर दिया, अफ्रीका को सेल कर दिया। तो बीच में इसने सिर्फ यहाँ पर क्या काम किया, एक व्यापारी के रूप में काम किया दुबई शहर ने। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक। ये सारे क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस करने के एक रूप हैं, इसी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। फिर है लाइसेंसिंग, ठीक, लाइसेंसिंग व्हेन अ कंपनी
allow a foreign company to use its टेक्नोलॉजी, ब्रांड और पेटेंट। जब एक कंपनी अपनी तकनीक, ब्रांड या पेटेंट का उपयोग करने की अनुमति विदेशी कंपनी को दे देती है, ठीक, इसे कहते हैं लाइसेंसिंग। मतलब जैसे मान लो कि अपने इंडिया की कोई कंपनी है, इस कंपनी ने कोई मान लो कि फॉरेन की कंपनी को लाइसेंस दे दी है, तो यहाँ पर इसी को कहते हैं लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी जो टेक्निक है, ब्रांड है, पेटेंट है, उसका यूज़ करने की परमिशन दे देना विदेशी कंपनी को, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, एक अमेरिकी कंपनी अपनी दवा बनाने की जो भी टेक्निक होगी भारतीय कंपनी को लाइसेंस पर दे देती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जो अपने इंडिया की कंपनी है इकनॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन करके, ठीक है, इकनॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन करके, ये कोई एक मेडिसिन बनाने की कंपनी है, अपने इंडिया की कंपनी है। इस कंपनी ने जो अमेरिका की कंपनी है एपवाई करके कोई कंपनी है, इसको यहाँ पर लाइसेंसिंग दे दी है। कौन सी मेडिसिन बनाने का? कैंसर की मेडिसिन बनाने का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सभी टाइप की वो कैंसर की मेडिसिन बनाने की परमिशन दे दी। ये क्या है? इंडियन कंपनी है, ठीक है, और ये क्या है? अमेरिकी कंपनी है, ठीक। इस इंडियन कंपनी ने यहाँ पर इस कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को लाइसेंसिंग दे दी है कैंसर की दवा बनाने का। कौन सी कैंसर की दवा बनाने का? कोई SISB 2001 करके कोई मेडिसिन है, ठीक। मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता। जितना आपके यहाँ काम की चीज़ है मैं उतना आपको बता दे रही, ठीक। ISB 2001 करके कोई कैंसर की दवा है, सिर्फ यही दवा बनाने की यहाँ पर लाइसेंसिंग दी है अपनी इंडिया की कंपनी ने इस अमेरिका की कंपनी को, ठीक। तो इस तरीके से भी क्या होता है? इस तरीके से भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है। फिर है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बहुत हमको सुनने में भी आता है कि फ्रेंचाइजी लिए हैं, फ्रेंचाइजी पर काम हो रहा है, तो इसके बारे में समझते हैं कि फ्रेंचाइजी के थ्रू कैसे इंटरनेशनल बिजनेस होता है। When a company allow its name, brand and entire business system to operate in another country। जब एक कंपनी अपना नाम, ब्रांड और पूरा बिजनेस सिस्टम, मतलब जो भी बिजनेस सिस्टम है, पूरा बिजनेस सिस्टम दूसरे देश में चलाने की अनुमति दे देता है, ठीक है, दूसरे देश में चलाने की अनुमति दे देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डोमिनोज पिज़्ज़ा, सभी ने नाम सुना है इसका, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का, और सभी ने इस पिज़्ज़ा को खाया भी होगा, टेस्ट भी किया होगा, ठीक है। तो जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है ये अपने इंडिया की कंपनी है क्या? डोमिनोज ये अपने इंडिया की कंपनी नहीं है, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में भी चल रही है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है फ्रेंचाइजी, मतलब जब एक कंपनी, मान लेते हैं कि ये जो डोमिनोज कंपनी है, इस कंपनी ने अपना नाम, ब्रांड और पूरा बिजनेस सिस्टम दूसरे देश में चलाने की अनुमति दी। अमेरिका की कंपनी है, इसने परमिशन दी है इंडिया में इसको चलाने की, तो इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी किसने लिया है? इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी लिए हैं कुछ नाम है जुबिलेंट करके, जुबिलेंट फूड वर्क करके, उसने यहाँ पर इसकी फ्रेंचाइजी लिया है, ठीक। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा अमेरिका की कंपनी है और इसको इंडिया में भी सेम नाम के साथ, सेम ब्रांड के साथ में, सेम बिजनेस सिस्टम के साथ में यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का इंटरनेशनल बिजनेस हुआ। फ्रेंचाइजी के थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। ज्वाइंट वेंचर, अब देखते हैं ये क्या होता है। हिंदी में कहते हैं संयुक्त उपक्रम। When companies from two countries come together to start a new company, जब दो देशों की कंपनियां मिल करके नई कंपनी शुरू करती है, ठीक है, जब दो देशों की कंपनियां मिल करके नई कंपनी शुरू करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डायग्राम में यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, मारुति सुजुकी,
क्या ये एक ही देश की कंपनियां हैं दोनों? नहीं, दोनों अलग अलग देश की कंपनी हैं। दोनों ने मिल करके ज्वाइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पर अपना इंटरनेशनल मतलब कहना चाहिए कि मिल करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये भी एक क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। जैसे एक भारतीय कंपनी और एक जापान की कंपनी मिल करके ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट करते हैं। रिस्क है, कैपिटल भी यहाँ पर जो भी कैपिटल यूज हुआ है दोनों ने यहाँ पर मिल करके किया है। ठीक, जैसे देखो जो मारुति है वो अपनी इंडिया की कंपनी है। ठीक, मारुति अपनी इंडिया की कंपनी है, लेकिन जो सुजुकी है वो है जापान की कंपनी। दोनों ने यहाँ पर क्या किए, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किए, मतलब दोनों ने मिल करके यहाँ पर एक कंपनी बना ली, मारुति सुजुकी। ठीक, दोनों ने मिल करके एक कंपनी बना ली। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। ये भी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का वेरियस फॉर्म है। ठीक, आगे देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया था, FDI। ठीक, FDI कहा गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या होता है, When a foreign company invest directly in another country, जब कोई विदेशी कंपनी दूसरे देश में सीधा निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है मतलब। ठीक, एग्जाम्पल, सैमसंग ने भारत में मोबाइल फैक्ट्री लगाई। देखो सैमसंग अपनी इंडिया की कंपनी है क्या? नहीं है, साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन इसने अपने इंडिया में मोबाइल फैक्ट्री लगाई। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, मतलब अपने इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। ठीक, तो ये सब क्या थे, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सब पढ़ रहे हैं हम वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस करने के विभिन्न रूप। देखो अब हमने यहाँ पर लास्ट में सारे जो पॉइंट डिस्कस किए उसका फ्लो चार्ट फिर से है, ताकि हम एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर ले। ठीक, देखो इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में यहाँ पर जैसे हम किसी सामान को मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आता है, ठीक, उसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इसके थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब यहाँ पर अपने यहाँ से दूसरे देश में सामान जा रहा है, इसके थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार, इसके थ्रू भी यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू भी यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू और FDI के थ्रू, इन सारे फॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल है। तो इसीलिए इन्हीं को क्या कहा गया है, इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है वेरियस फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।